जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बेदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी अपने भाव का वर्णन करते हैं कि जे तुलसी के परम स्नेही, परंतु जिसका जिसमें प्रेम है उसका कल्याण उसके द्वारा होगा। जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें गुरु भाव है, जिसकी जिसमें इष्ट भाव है, उसका कल्याण सज्जनों उसी से होगा। जो जाकी सरणी गहे, ताको ताकी लाज। बशर्ते हमें अपने आचरण को शुद्ध करना है, भगवान का भजन करके, भगवान की लीला गुण कथा का श्रवण करके सज्जनों हमें अपना कल्याण करना है। तो पिछली वीडियो में आप सबने सुना था सज्जनों कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं और राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता हुई। कोई विरोधाभास नहीं है। तो इस तरीके सज्जनों रामराज की विशेषता श्री गोसाई जी ने बताई है। प्रसंग तो सभी बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु मैं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसंग आपको सुना करके, और केवल हमारा क्या कार्य है सज्जनों, रामचरितमानस की तरफ आपके दिमाग को लगाना। किसी तरीके से हम रामचरितमानस पढ़ें, सुने, समझें, गाएं और संसार रूपी सागर से हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि सांसारिक जो चर्चाएं हैं उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। जो सांसारिक जो वार्तालाप होता है सज्जनों, उसमें क्या होता है, उसमें किसी की या तो निंदा होती है या तो किसी की स्तुति होती है। और जबकि संतों और असंतों के लक्षण को बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी बताया कि असंतों का क्या लक्षण है। जैसे कुल्हाड़ी और चंदन, जिस कुल्हाड़ी से चंदन को काटा जाता है तो वो चंदन का क्या स्वभाव है कि कुल्हाड़ी में भी अपनी सुगंध को भर देता है। और कुल्हाड़ी का कार्य तो काटना है सज्जनों। तो कुल्हाड़ी क्या हुई, वो हो गया संत, और चंदन क्या हुआ, वो हो गए संत। तो जो हमारा अपकार करता है हम उसके प्रति भी अच्छा भाव रखें, ये सज्जनों साधुता है। यही जो है साधुता है। सामने से भले हम उस व्यक्ति को कुछ कह दें उसके सुधार के रूप में, परंतु भीतर से हमारे मन में उसके लिए कोई द्वेष भाव होना नहीं चाहिए। संतों का जो हृदय होता है सबके कल्याण के लिए होता है, और जो दुष्टों का स्वभाव होता है वो क्या होता है कि जब काहू के सुनई बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। दुष्टों का स्वभाव क्या होता है कि जब किसी की बड़ाई उनके सामने करो
तो उनको अच्छा नहीं लगता। जब काहू की सुनई बढ़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। और जब काहू के देखें विपत्ति, जब किसी को कष्ट में देखते हैं तो सुखी भय मानो जग नृपति। ऐसे उनको प्रसन्नता होती है जैसे मानो पूरे विश्व का राज मिल गया। तो प्रभु कहते हैं कि परंतु हमें क्या करना है कि सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। हे भैया सुनो, ये सब माया कृत है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखी हैं, देखें सो अविवेक। दोनों नहीं देखना है, दोनों माया कृत है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। इसीलिए संत कहते हैं कि सीधा सीधा आप भगवान का चिंतन करो। सीधा सीधा आप, क्योंकि प्रभु समर्थ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं और प्रभु सर्व सुहृद हैं। वह सब जानते हैं, वह समर्थ भी हैं और सबसे प्रेम करने वाले हैं। हम सबसे प्रेम थोड़ी करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नहीं करते। सज्जनों, हमारा किसी में राग ना हो, हमारा किसी में द्वेष ना हो, इसी का नाम तो वैराग्य है। लोग वैराग्य का मतलब नहीं समझते। लोग सोचते हैं वो तो वैरागी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य का मतलब बेराग, राग और द्वेष से रहित होना। इस संसार में ना ही हमारा कोई अपना है, ना ही हमारा कोई पराया है। सत्य पूछो तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक भगवान है। ये सारा का जो सारा संसार है भगवान के मन का विलास है। ये जो सारा का सारा विश्व है ये प्रभु के मन का विलास है। जैसे हमारे मन में क्या होता है, हमारे पास मकान हो, हमारे बच्चे हो, हमारा संसार में नाम हो, अमुक अमुक चीज़ें, तो ये हमारे मन का विलास है। भले ही वो चीज़ वस्तु हमको प्राप्त हो चाहे ना प्राप्त हो, परंतु हमारे मन में इस प्रकार का विलास होता है। जब तक हम संसारी जीव रहते हैं, जब तक हमें सत्संग नहीं मिला होता, जब तक हमें भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ होता, जब तक हमारे मन में गुरु भक्ति नहीं है, जब तक हमको भगवान की कथा लीला में रुचि नहीं है, तब तक हमारा मन संसारी होता है। और वो संसार में प्रत्येक वस्तुओं को चाहता रहता है। तो वो क्या है, वो हमारे मन का विलास है। हमें कुछ मिले या ना मिले, परंतु हमारे मन में ऐसी विलासिता रहती है। वो सुख हमें मिले चाहे ना मिले, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। माया में सुख सपन्यों नाही, केवल मात्र दुरासा, तजोरे मन झूठे सुख की आशा। ये संसार में सुख दिखता तो है परंतु है नहीं। अब यह बात कब समझ में आती है सज्जनों, जब हम संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं, तब हमें समझ में आती है। इसके पहले कुछ समझ ही नहीं आता, सुनना ही नहीं अच्छा लगता। तो सबसे पहले वो बात हमें सुनने में उसमें रुचिकर हो कि पहले हम सुने। प्रथम भगत संतन कर संगा। संग मतलब अच्छी बातों को सुनना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी हमारी कथा में रुचि होनी चाहिए। तब धीरे 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 हमारा मन पवित्र होगा सज्जनों। तो गुण यह उभय न देखें, देखें सो अविवेक। जो देखते हैं वो अज्ञान है। हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें केवल भगवान को देखना चाहिए। हमें भगवान के भाव का चिंतन करना चाहिए, हमें भगवान के बोले हुए शब्दों का चिंतन करना चाहिए, हमें संतों से जो शब्द मिले हैं उनका चिंतन करना चाहिए। देखिए, भगवान का भजन करें, अपने आचरण को सुधारें, बस 2 कार्य करना है। और इन्हीं 2 कार्यों के लिए दुनिया भर की लीला कथा हमको सुननी होती है। जैसे झाड़ू से हम घर को साफ करते हैं, झाड़ू से हम घर को साफ करते हैं, फिर बाद में झाड़ू को भी फेंक देते हैं। इसी तरीके से दुनिया भर का साधन करते हैं हम, फिर बाद में सारा साधन छोड़ देते हैं, केवल प्रभु की चरण पकड़ लेते हैं कि हे नारायण, बस अब हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में और केवल आप ही आप हो। इसे कहते हैं सज्जनों शरणागति, कि मन ही मन हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। यह जो लीला है, ये जो गति है, वो बाहर से नहीं है सज्जनों, ये भीतरी है। भीतर से हमारे हृदय में प्रभु की गुण लीला कथा के प्रति श्रद्धा, और फिर धीरे से भगवान की सुंदर स्वरूप को अपने मन मस्तिष्क में विराजमान करें और उन चरणों में हम गिर जाएं। क्योंकि भगवान हर जगह हैं, भगवान हर जगह हैं। तो जो अपने 10वें दरवाजे पर भगवान की सुंदर छवि जो हमें पसंद है उसको धारण करके उनके चरणों में गिर जाएं। और जो गुरु हमें पसंद है, जिनकी वाणी हमें, अपने गुरु को प्रकट कर लें अपने 10वें दरवाजे पर। बस वहीं पर हम प्रभु के चरणों में गिर जाएं, क्योंकि वो
कोई हमें जाने या ना जाने कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं हम, ये कोई हमें जाने चाहे ना जाने, प्रभु तो जानते हैं। हम तो जानते हैं अपने आप को कि हम कितने महान हैं। हमें तो पता है कि हम जानते हैं अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। तो जो हमारे में अच्छाइयाँ हैं वो तो है नहीं, वो तो प्रभु की कृपा से है। जो कमियाँ हैं, अब प्रभु हमारे ऊपर ऐसा कृपा करें कि वो जो कमियाँ हैं वो सब दूर हो जाएगी हमारे नारायण की कृपा से। क्योंकि जो बच्चा होता है वो असहाय होता है सज्जनों, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, परंतु माता उसे नहला धुला के काजल टीका लगा के अपनी गोद में लेती है और दुलारती है। वही स्थिति हमारी है। हमारे में कोई ज्ञान बुद्धि है नहीं, हम 2 क्षण के लिए ज्ञानी बन जाते हैं, 2 क्षण में हमारी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे में कोई शक्ति नहीं है। हमारी संपूर्ण शक्ति जो है वो भगवान से है, और ये हर जीव को है। जो संसार रूपी सागर से तर जाता है वो यही बात बोलता है। चाहे आप सूरदास जी की वाणी उठा के देख लो, चाहे तुलसीदास जी की वाणी, चाहे मीरा की, जिसकी वाणी तुम्हारी समझ में आए, चाहे आज के संत हैं, उठा करके देख लो। हारे को हरे राम, सूर्य कृपा से सब बल था के हारे को हरे राम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथे है बलदाम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने। सूरदास जी कहते हैं कि हेरी मैंने सुना है कि जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल होए बलराम पुकारे, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। तो सज्जनों, हमें निर्बल होना है। हमारी कोई अपनी शक्ति है नहीं। जब तक हमें ऐसा लगता है कि हम अपने से कुछ कर लेंगे, तब तक हम भ्रम में हैं, तब तक हम भ्रम में हैं सज्जनों। जिस दिन हम हार जाएंगे, जिस दिन हम हथियार डाल देंगे कि हे प्रभु, जप तप यम नियम संयम कुछ होने वाला है नहीं, अब प्रभु तुम ही कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ दया करो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, बस ये चीज़ आ गई कि हे प्रभु हम किसी लायक हैं नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं, अब प्रभु आप ही कृपा करो, आप दया को आसरो, आप दया को ठौर, आप बिना दिखे नहीं 3 लोक में, और तीनों लोकों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा सज्जनों। कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, बस इतनी सी बात है। इतना सा कार्य हम भीतर से हार जाएं और भगवान के सामने, तो प्रभु हमें जिता देंगे, तो नारायण हमको जिता देंगे। वो शक्तिशाली हैं, वो शक्तिमान हैं। ये भाव मेरी समझ में आ जाए तो सज्जनों हमारा सहज ही कल्याण है। तो अब अयोध्या में सज्जनों हमारे नारद जी, सनक आदि बार बार आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, और अयोध्या के वैभव का दर्शन करने के लिए सज्जनों बार बार आते हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। अब इस प्रकार से सज्जनों एक समय की बात है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारे अयोध्या वासियों को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। एक बार प्रभु ने अयोध्या वासियों को बुलाया तो सारे अयोध्या वासी, गुरुदेव और सब सज्जन आते हैं सज्जनों। जब सब आ करके व्यवस्थित बैठ जाते हैं, तब हमारे प्रभु क्या बोलते हैं कि सुनो सकल पुरजन मम बानी। हे अयोध्यावासी, मेरी वाणी को सुनो। कहाँ न कछु ममता और आनी, मेरे मन में कोई मोह नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहो करो जो तुम्हें सुहाई। मैं कहता हूँ तुम करो, वही मेरा सेवक है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमको यह मानव जीवन मिला है। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अब कह रहे हैं प्रभु
कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो साधना है, जो भगवत भजन है, वही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक संवारा। जो इस मानव शरीर को पा करके अपना जीवन की रक्षा नहीं करते, उनके लिए प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालई कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। जो मानव शरीर को पा करके जो साधना नहीं करता, जो भगवत भजन नहीं करता, जो सत्संग नहीं सुनता, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ताहि कबहु भल काहे न कोई। उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता कि जो गुंजा गाहे परस मन खोई। पारस मणि को फेंक करके और घुंघची ले ले। गुंजा माने घुंघची। ताहि कबहु भल काहे न कोई, गुंजा गाहे परस मन खोई। अब ये जीव क्या है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीव माया की प्रेरणा से इधर उधर भटक रहा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसका स्वभाव जैसा है, जैसे इसके गुण हैं, जैसा इसका स्वभाव है, समय समय पर जैसे इसने गलतियां करी हैं, तो काल स्वभाव कर्म गुण घेरा, अपने कर्मानुसार ये संसार में भ्रमण करता रहता है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जब संसार में भटकते हुए जीव को देखते हैं नारायण, तो क्या करते हैं कि कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अकारण करुणा वरुणा ले प्रभु हमको संसार में भटकता हुआ देख करके मानव जीवन प्रदान कर देते हैं। तो जब वो शरीर हमको मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि नर तन पाई विषय मन देही। मानव जीवन पा करके हमारा मन विषयों में लग जाता है। पलटी सुधाते 60 विष लेही। वो क्या करते हैं, वो अमृत के बदले विष को ले लेते हैं। पलट सुधाते 60 विष लेही। तो सज्जनों, ऐसा सुंदर समाज पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अयोध्या वासियों से कि मानव जीवन तुम्हें मिला है तो क्या है कि नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मानव जीवन जो तुमको मिला है तो नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, संसार रूपी सागर से तरने के लिए बेड़ा है, बेड़ा जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये जो मेरी कृपा रूपी वायु है वो तुम्हारे अनुकूल है। और करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा। इस बेड़ा को चलाने वाला कौन है? करनधार सद्गुरु यानी संत है। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो कुछ दुर्लभ है वो आपके लिए सुलभ हो जाएगा यदि आप किसी सच्चे संत के शरण में चले जाएंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसको सच्चे संत मिलते हैं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सम्हारा। ताहि कबहु भल काहे न कोई, गुंजा गाहे परस मन खोई। तो अब आज हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यानी अनुकूल वायु है। प्रभु की कृपा माने अनुकूल वायु। और सद्गुरु हमें सहज ही प्राप्त हैं, यानी संतों के जो सुंदर वचन है वो हमें मिले हुए हैं सज्जनों। तो अब हमको भगवान का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ तक कहा कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के मार्ग में तुम्हें कठिनाई क्या है? कोई कठिनाई नहीं। जोग
न जप तप मख उपवासा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कहा और कहा कि जिसका ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ। और एक गुप्त मत भी प्रभु ने कहा कि शंकर भगत बिना नर, बिना शंकर भगवान की कृपा के कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। तो सज्जनों, ये सुलभ मार्ग प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बताया है और हमें इस पथ पर चलना है कि पुण्य पुंज बिन मिले न समता, और सत संगति संसृति कर अंता। सज्जनों, संत विशुद्ध मिले परते ही, चितम ही राम कृपा करिए। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया है सज्जनों, जो कि मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताया है। अब हमें क्या करना है? भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य को सुनते रहना है और भगवान का भजन करते रहना है और भीतर से भगवान से निवेदन करते रहे कि हे प्रभु, हमारे किए कुछ होगा नहीं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठौर, आप बिना देखे नहीं तीन लोक में और। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम सब सत्संग सुनेंगे और भगवान का भजन करेंगे और अपने आचरण को सुधारेंगे। सबसे मेन है अपना आचरण। झूठ, कपट, दिखावा, दंभ, ये सब भगवान को प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने अयोध्या वासियों को बहुत सुंदर उपदेश दिया है और वो उपदेश हम सबके लिए भी है। तो हम उस उपदेश को धारण करें, श्री हरि के चरणों को पकड़ें, उनके शरण में रहें, उनके वचनों का अक्षरशः पालन करें। यही हमारे जीवन का सार है सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों। जय श्री राम।